In this question, tangent drawn from the point -8, 0 to the parabola y square is equal to 8x. Touch the parabola at P and Q. If F is the focus of the parabola, then area of ट्रायंगल पी एफ क्यू का एरिया फाइंड करना है. तो एक रफ स्केच हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले कि क्या बात हो रही है. तो पैराबोला आपको क्लियरली दिख रहा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है. तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला इस तरह से बन रहा होगा कोई. हॉरिजॉन्टल पैराबोला इस तरह से क्लियर है. और एक पॉइंट भी दिख रहा है. ये पॉइंट कैसा है? -8, 0. -8 कहाँ पे होगा? कहीं यहाँ पे एक पॉइंट होगा -8. तो -8, 0 एक पॉइंट है. यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है. तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से तो टेंजेंट तो ड्रॉ कर ही सकते हो. तो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है हमारा यहाँ पे, ऐसा टच कर रहा होगा. तो ये और एक टेंजेंट यहाँ से ऐसे ड्रॉ हो रहा होगा. ठीक है. तो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है. तो यहाँ से जो है हमारा पी और क्यू पॉइंट है ऐसा. तो ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, और इसका फोकस कहीं यहाँ पे होगा. तो फोकस निकाल लो. इसका फोकस क्या होगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 2 × x लिखोगे. तो ए की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर किया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से. तो ए की वैल्यू 2 हो गई. तो फोकस क्या होता है? 1, 0 होता है. तो ये फोकस जो होगा वो 2, 0 हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से जो जो ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की बात करी एरिया निकालने का, वो ट्रायंगल बेसिकली ये है. ये ट्रायंगल के हम लोग का एरिया निकालना है. तो यहाँ से पी और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है. या लेंथ फाइंड करना पड़ेगा पी क्यू का. तो यहाँ पे देखते हैं. तो ये जो है हम लोग का टेंजेंट का इक्वेशन जो लिखते हो. ठीक है. अगर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्मेट में, टी वाई इज इक्वल टू क्या होता है? टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर होता है. ठीक है. तो ए की वैल्यू 2 है. तो ये बेसिकली टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2t² होगा. और ये किससे पास कर रहा है? ये पास कर रहा है -8, इज पासिंग थ्रू -8, 0. तो इसका मतलब x की वैल्यू -8 लोगे, y की वैल्यू 0. ठीक है. तो यहाँ पे t × 0 इज इक्वल टू -8 प्लस 2t² हो जाएगा. तो ये तो 0 हो गया. तो 8 इज इक्वल टू 2t² हो जाएगा. तो यहाँ पे t² की वैल्यू 4. तो t की वैल्यू +-2 आ रही है. तो यहाँ से 2t की वैल्यू जो आएगी, एक t1 होगा दैट इज इक्वल टू 2 और एक t2 होगा दैट इज इक्वल टू -2. तो यहाँ पे जो पैरामेट्रिक फॉर्मेट में जो पॉइंट लेते हैं, ठीक है, हम लोग जो पॉइंट लेते हैं यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्मेट में, वो पॉइंट क्या लेते हैं? AT1² 2AT1 होगा. और ये पॉइंट होता है AT2² 2AT2. तो ये पॉइंट का ए का वैल्यू तो आपको पता है, और T1 2 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा. तो ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो आएगा वो क्या हो जाएगा? 2 × T1 की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर, और 2 × 2 और ये T1 की वैल्यू 2. तो बेसिकली ये 8, 8 आ रहा है. तो सिमिलरली इधर डालोगे -2 तो ये जो आएगा 8, -8 आ जाएगा. वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट कर लेना. तो यहाँ से ये दिख रहा है कि ये जो है दोनों पॉइंट जो है ये परपेंडिकुलर है इस पर, क्योंकि ये जो है ये लाइन में एक्स का कोऑर्डिनेट सेम है. तो इट मीन्स कि ये जो है इस पर कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा. तो ये परपेंडिकुलर है. तो यहाँ से ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 8, 0 हो जाएगा. तो यहाँ से इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? तो यहाँ 2, 0, यहाँ पे 8, 0. तो इसकी लेंथ जो हो जाएगी, पर ये जो हाइट समझ लो, हाइट जो होगा वो कितना हो जाएगा? 6 का हो जाएगा. और ऊपर में 8, 8. तो यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल पी क्यू देखोगे तो ये टोटल 16 हो गया. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे. तो ट्रायंगल पी एफ क्यू में देख रहे हैं. तो पी ऑफ क्यू ऐसा ट्रायंगल बन रहा है. ये एफ है, ये पी है, ये क्यू है. ये टोटल 16 हो रहा है, और यहाँ से परपेंडिकुलर 6 हो रहा है. तो एरिया जो बन रहेगा 1/2 इंटू हाइट इसका 6 ले लेते हैं. बेस कितना हो जाएगा? 16. तो ये कितने टाइम्स में जा रहा है? 3 टाइम्स में. तो ये कितना आ जाएगा? 48. तो 48 स्क्वायर यूनिट होगा. तो जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है दैट इज़ डी. तो डी इज़ द करेक्ट आंसर. थैंक यू.